कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है वैभव पांडे और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और आज हम लोग बात कर लेते हैं, काफ़ी समय से वीडियो बना नहीं था तो रिसेंट डेवलपमेंट जो मार्केट के उनको लेके बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी कहाँ जा सकती है इस वीक के अंदर, निफ्टी की क्या रेंज रह सकती है। रेंज तो खैर मैं आपको अभी बता ही दूंगा, जो अंदाज़ा है, जो एस्टिमेशन है डायरेक्शन का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं, हम अंदाज़ा लगाते हैं उसका। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिसेंट में 6 जून को जो एमपीसी हुई थी, उस एमपीसी के अंदर 6 जून के अंदर जो एमपीसी हुई थी उसमें जो रेपो रेट है वो 50 बेसिस पॉइंट कम कर दी। हालांकि मैं ये अंदाजा लगा रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट्स कम होगी, बट वो 50 बेसिस पॉइंट कम हो गई, जो कि 5.5 रह गई है, 5.5% रह गई है। और ये एक बड़ा बूस्ट है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को डालने का। तो डेफिनेटली इस मूव से ये तो साबित होता ही है कि मार्केट में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इस वक्त में थोड़ा डाउन चल रही है, कम चल रही है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो वैसे भी ओवरऑल जो है दुनिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है इस वक्त में, तो हम लोग को भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ ही रही है। तो इस मूव से सीआरआर रेपो रेट को 5.5 करने से 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया, 0.5% कम कर दिया, तो उससे एक बूस्ट मिलेगा। और वो हम वैसे भी देख ही रहे हैं कंटिन्यूसली 19 सेशन में एफआई जो है वो नेट बायर्स ही हैं, 19 सेशन हो चुके हैं, तो उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज जो एमपीसी में की गई थी, वो की गई थी कि सीआरआर जो है वो 4% से घटाकर 3% कर दी गई, 1% कम कर दी गई। अब सीआरआर क्या होता है? सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक्स को आरबीआई के पास में एक पर्टिकुलर अमाउंट में, जैसे कि 3% है अभी, इतने अमाउंट में लिक्विडिटी जो है वो आरबीआई के पास में एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ताकि लोन्स देने में या लोन्स किसी तरह का अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उस इस वजह से थोड़ा बहुत किसी भी तरह का फिनेंशियल कोलैप्स होने का डर ना हो। तो इस वजह से सीआरआर जो है वो रखा जाता है बैंक के पास में, ताकि अगर फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो डिपॉजिटर्स को सीआरआर में से कुछ हम जो बैंक है वो पैसा जो है वो वापस कर सकें, तो इसलिए सीआरआर रखा जाता है। अब सीआरआर 4% से 3% हो गया है, तो बैंक्स को डेफिनेटली जो है एक लिक्विडिटी तो मिल ही गई है। तो मेरा अंदाजा ये है कि बैंक्स, आरबीआई जो है वो बैंक्स को उस लिक्विडिटी से डॉलर को रीपरचेज करने के लिए वो लिक्विडिटी यूज करवाएगा बैंक्स को, क्योंकि हाल ही के टाइम में इंडियन जो है, इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डॉलर को बेचने लग गए हैं। तो अचानक से अगर डॉलर गिर जाता है तो वो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स वैसे भी कम हो रहे हैं, और अगर डॉलर गिर गया तो वैल्यू वाइज जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी करेंसी है या कोई भी मार्केट है, वो धीरे धीरे सस्टेन तरीके से ऊपर या नीचे जाता है तो उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर अचानक से गिर जाता है तो असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे एक्सपोर्टर्स की वैल्यू बचाने के लिए हमारा अंदाज़ा ये है, मेरा अंदाज़ा ये है कि सीआरआर का जो मनी है, जो लिक्विडिटी है, वो बैंक्स के द्वारा डॉलर को रीपरचेज करने के लिए यूज किया जाएगा, और रीपरचेज करने से डॉलर स्टेबल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, बात कर लेते हैं कि निफ्टी अभी फ्राइडे के सेशन में, लास्ट फ्राइडे के सेशन में, जो ईरान इसराइल का जो वॉर हुआ था, जो कि एक फैक्टर है डाउन साइड का, मार्केट के डाउन, हमारे मार्केट के डाउन साइड के लिए एक फैक्टर है, उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, अभी पिछले 2 सेशंस में मार्केट जो है अपने डाउन साइड से, अपनी अपनी जो लो है उससे, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अपने लो से 500 पॉइंट्स जो है वो कवर कर चुका है, रिबाउंड कर चुका है। और सेंसेक्स के लिए इतना ही, करीब 1100 पॉइंट्स का हम मान सकते हैं। तो निफ्टी के अंदर अभी मैं बहुत अच्छा अपराइजिंग मैं नहीं कहूँगा, एक रेंज के अंदर ही मेरा ये अंदाजा है कि एक रेंज के अंदर ही निफ्टी जो है वो क्लोज होगा इस फ्राइडे तक, एटलीस्ट इस थर्सडे तक, थर्सडे को एक्सपायरी है। तो निफ्टी की जो रेंज निकल के आती है वो रेंज में आपको बता देता हूँ। 25,200 जो है उससे नीचे तक निफ्टी जो है वो लॉन्ग नहीं होगी। मैं ब्रॉडर इशू बता रहा हूँ, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ।
मार्केट के जो इंट्राडे जो होते हैं वो तो हम लोग जो है आपको अपडेट करते ही रहेंगे अपने ग्रुप में, दैट इज़ नॉट एन इशू। तो ब्रॉडर इशू जो ये है वो 25,200 और 24,500, 24,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का। अगर वो वहाँ तक अगर मेंटेन रहता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी जो है वो अभी डाउन साइड पर नहीं है, अगर वो 24,500 के सपोर्ट पर अगर निफ्टी रहता है तो, अगर उससे ही ऊपर रहे तो ये 700 पॉइंट का रेंज हमें मिल गया यहाँ पर 25,200 से लेके 24,500 तक निफ्टी के लिए। सेंसेक्स के लिए सिमिलर पैटर्न बन रहा है सेम निफ्टी की तरह, उसकी रेंज सेंसेक्स की जो रेंज है वो है 82,800 से लेके ऊपर रेसिस्टेंस पर, और 8500 ये डाउन साइड पे, 8500 बहुत अच्छा सपोर्ट है सेंसेक्स के लिए। ओके, तो मेरा अंदाज़ा ये है जो हम लोग बात कर रहे थे कि इन डेवलपमेंट्स की वजह से एमपीसी हुई है, जो रेट कट्स हुए हैं, और या फिर जो फिर अभी ये जो वॉर अभी जो हुई है, इस वॉर का जितना भी असर लिया था उसका 80% जो है मार्केट ने वैसे भी रिकवर कर लिया है। तो वॉर का कोई, जब तक कि कोई और बड़ी न्यूज़ ना आए, जैसे अमेरिका जो है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे लग नहीं रहा है कि वॉर जो है जल्दी खत्म होगी ईरान इसराइल की, तो उस हिसाब से अगर जब तक कोई नया डेवलपमेंट ना होता है, कोई नई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है क्रैश की या इस तरह की कि बहुत बड़ा हमला हो गया या न्यूक्लियर साइट्स पर जो है और ज़्यादा कुछ हमले हुए हैं, तब तक मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरने के चांस है। और ऊपर की साइड के चांस मुझे बहुत ज़्यादा लग नहीं रहे, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत अच्छा खासा है, ऊपर कई बार जो है वो रेसिस्ट कर चुका है। तो मेरा अंदाज़ा यही रहेगा कि इस वीक में इसी रेंज के अंदर जो है वो निफ्टी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बंद होगी, ये जो रेंज मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और कोई अपडेट जो होंगी तो वो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं काफ़ी समय से वीडियो ला नहीं पाया था, थोड़ा बिजी था। तो कुछ स्टॉक्स जो हैं वो मैंने अपने जो पोजिशनल है बहुत अच्छी सेलिंग बन रही है, कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छी बाइंग बन रही है, तो वो मैं अपने पोजिशनल में अपडेट करता रहूँगा। अभी तक अपडेट किए भी हैं, और कुछ 5-6 स्टॉक्स जो हैं जिनमें बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है वो मैं आगे जाके अपने पोजिशन ग्रुप में अपडेट करता रहूँगा। इसके अलावा कोई भी किसी तरह का सवाल है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना ही, और फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।